रोज सुबह उठकर अमेरी का ख्वाब देखने वाले हम लोग हमेशा एक आदर्शवादी इंसान बनने की कोशिश करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे परिवार में सब सुखी रहें, माँ बाप को कोई परेशानी ना हो, बच्चे जब कुछ खरीदने की जिद करें तो उन्हें मना न करना पड़े, एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बैंक में इतना पैसा हो कि फ्यूचर में आने वाली हर सिचुएशन का, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, मैरिज हो या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी, सब कुछ आराम से हैंडल कर सके। पर अफसोस की बात तो ये है कि हम ये सब कुछ करने की सोचते तो हैं पर कभी अचीव नहीं कर पाते। हमेशा अपने आप को ऐसे लूप में फंसा हुआ पाते हैं कि ये सारे ख्वाब ही रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आदतें ही खराब हैं। जिस तरह एक ओवरवेट इंसान सब कुछ खाता पीता रहता है ये जानते हुए भी कि उसकी हेल्थ के लिए ये नुकसानदायक है, ठीक उसी तरह हम भी सब कुछ जानते हुए देखते हुए पैसों का मिसयूज करते हैं, सही फाइनेंशियल हैबिट नहीं अपनाते। तो आज की वीडियो का लाने का मेरा मकसद आपको 7 ऐसी फाइनेंशियल हैबिट सिखाना है जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने में मदद करेंगी, या यूं कहें कि आजकल का यूथ 7 ऐसी गलतियां कर रहा है जिन्हें अगर वो सुधार ले तो आप काफी पैसा बचा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, डोंट बाय लोगोस। देखो यार, कहीं ना कहीं हम सभी लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि जैसे ही हमें कहीं से पैसा मिलता है हम निकल पड़ते हैं महंगे से महंगा ब्रांड पर, लोगो पर, पार्टीज पर उड़ाने। और अगर सच पूछो तो हम इन ब्रांड्स पर, लोगोस पर खर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम बाकियों के सामने अच्छे लग सकें, रिच दिख सकें। असल में हमें उस चीज की या इतनी महंगी चीज की कोई नीड ही नहीं होती, बस देखने में अच्छी लगती है, समाज में दिखाने लायक लगती है तो उसे उठा लाते हैं। वरना 2000 का बैग के लिए 20,000 खर्च करने का कोई तुक मुझे तो समझ नहीं आता। मैं औरों का क्या बोलूं, मेरा खुद का एक दोस्त है, अभी गाड़ी लेने गया। भाई साहब वो सिंगल है और आप बिलीव नहीं करोगे वो कौन सी गाड़ी लेकर आया, 15 लाख की एसयूवी। और जब मैंने उससे पूछा कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी क्यों, तो कहता है यार यही ट्रेंड में है आजकल और मेरे फेवरेट यूट्यूबर के पास भी यही है। अब यार आप जरा सोच के देखो, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, क्या आपके बीवी बच्चे एक बड़ी गाड़ी की डिमांड रख रहे हैं? अगर हाँ, तब तो इतनी बड़ी गाड़ी लेने का तुक बनता है। लेकिन एक सिंगल बंदा, क्या उसे सच में इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी की जरूरत थी क्या, या उसने चमक दबक देखकर सिर्फ लोगो बाई किया? देखो यार, सबसे पहली चीज, खर्चा उतना ही करो जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे। और अगर किसी से इन्फ्लुएंस होकर बड़े ब्रांडेड और महंगे लोगोस खरीदना भी है तो 10 बार सोचो, उसका बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेट ढूंढो। इससे 2 फायदे होंगे, पहला आप किसी को नकली अमीर नहीं दिखोगे और दूसरा ईएमआई और लोन के मायाजाल से बचे रहोगे। इसलिए डोंट बाय लोगोस। नेक्स्ट हैबिट आती है हैबिट नंबर 2, डोंट जस्ट सेव, इन्वेस्ट। अब हम मिडिल क्लास फैमिलीज में ना एक चीज बहुत अच्छी सिखाई जाती है और वो है बचत। पापा की लाई हुई सैलरी जब मम्मी के हाथ में आती थी तब हम सब समझ जाते थे कि मम्मी इन पैसों में सभी लोगों की जरूरतें पूरी कर देगी और कुछ पैसा बचा भी लेगी। लेकिन यार आज भी कुछ चीजों के दाम, रहना, खाना, घूमना फिरना सब उतना सस्ता नहीं है जितना पहले था। क्या आपको लगता है सिर्फ बचत करने से काम चल जाएगा? जी नहीं, सिर्फ बचत करने से शायद आप स्टेबल तो हो जाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा सिर्फ और सिर्फ तभी आपको मिलेगा जब आप उन पैसों को इन्वेस्ट करोगे। यकीन नहीं आता तो शुक्ला जी का एग्जाम्पल ही देख लो। पिछले 25 साल से एक ही जगह काम करने वाले शुक्ला जी एक लॉयल इंजीनियर और रेस्पॉन्सिबल फादर भी थे। हर महीने 4-4 हजार वो सेव करके रखते अपनी बेटी की शादी के लिए। इन 4,000 को उन्होंने अपने घर की एक अलमारी में सेव करना शुरू किया तो उन्होंने हिसाब लगाया तो 10 साल बाद ये हो चुके थे 5 लाख रुपए। लेकिन सोचो, अगर वो इन 4-4 हजार रुपए को हर महीने इन्वेस्ट करते तो 13% के हिसाब से उन्हें कितना पैसा मिल जाता? 9,86,000, यानी करीब 10 लाख, जो उनके सेव की अमाउंट से डबल होता। देखो यार, सिंपल सी बात है, महंगाई हर साल 6% से बढ़ रही है लेकिन रुपया आज भी उधर का उधर ही है। तो सेव करके अलमारी में रखने से वो पैसा आज से 10 साल बाद भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको जरूरत है तो उस पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करने की। अब कंफ्यूजन ये होता है कि इन्वेस्टिंग शुरू कैसे की जाए, तो मैं बताना चाहूंगा आपको एम स्टॉक के बारे में, जिसकी हेल्प से आप सेविंग को स्मार्टली हाई रिटर्न स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। एम स्टॉक एक स्टॉक ब्रोकर है जिसके थ्रू आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हो। बात करें इनके प्रोडक्ट्स की तो यहाँ आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड, आईपीओ एक्सेट्रा। और दोस्तों, मैं आपको एम स्टॉक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एम स्टॉक में आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता। ये एक जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है। आप इनका 999 वाला प्लान लेके लाइफ टाइम ब्रोकरेज से छुटकारा पा सकते हो और एडिशनली 999 रुपए पे करके आप एएमसी चार्जेस भी फ्री करवा सकते हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो देखा जाए तो एम स्टॉक की हेल्प से आप काफी सारा पैसा बचा सकते हो जो आप ब्रोकरेज के रूप में अपने ब्रोकर को पे करते हो। पिछले 1 साल में एम स्टॉक ने अपने 8.5 लाख यूजर्स का 145 करोड़ वर्थ का ब्रोकरेज बचाया है। एम स्टॉक की ऐप को 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है। और रही बात ट्रस्ट की, तो जैसे कि इनके नाम में ही देख सकते हो, एम स्टॉक मिराई एसेट द्वारा बैक्ड है और हम सब जानते हैं कि मिराई एसेट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फंड हाउस है, तो आप इन पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में मैंने एम स्टॉक की लिंक दे रखी है। आज ही अपनी ब्रोकरेज
स्टोरेज फ्री ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत कीजिए विद एम स्टॉक। अब आती है हैबिट नंबर 3, लीव बैड हैबिट्स। दोस्तों ये 100 रुपए का नोट है। अब सोचो अगर आप रोज 100 रुपए का नोट सेव करते हो तो महीने का कितना सेव कर लोगे? 3000, राइट? तो साल का कितना होगा? 36,000 रुपए। अब आप सोचोगे कि ये मैथ क्यों चल रही है, तो वो इसलिए क्योंकि ये 100 रुपए जो है आप रोजाना अपनी बैड हैबिट्स पर उड़ा देते हो। सिगरेट, फास्ट फूड, ड्रिंक्स और न जाने किन किन चीजों पर हम दिन का 100 रुपए आराम से उड़ा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस खर्चे को कभी काउंट ही नहीं करते, बल्कि ये सब खाकर स्मोक करके अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं और सोचते हैं कि यार इतना तो बनता है। फिर ऐसे करते करते एक सिगरेट होती है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और जाने कितने। मैंने लिटरली ऐसे लोगों को देखा है जो मेंटल स्ट्रेस कम करने के नाम पर दिन के पूरी डब्बे पी जाते हैं। अब आप ही बताओ ये एडिक्शन नहीं तो और क्या है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई हम तो स्मोक करते ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी ध्यान से सोच के देखो तो बाहर निकलते ही 100 रुपए आपकी जेब से कैसे हवा हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब जरा सोचो अगर आप इन 3000 रुपए को हर महीने इन्वेस्ट करते तो 20 साल बाद हमारी वेल्थ 35 लाख तक हो जाती। इसलिए एक हैबिट जो मैं चाहूंगा आप लोग आज से जरूर फॉलो करो, वो है लीव बैड हैबिट्स, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बचाएगा भी और संवारेगा भी। हैबिट नंबर 4, शॉप सेकेंड हैंड। नेक्स्ट हैबिट आती है शॉप सेकेंड हैंड। जब हम अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेते हैं जैसे घर, गाड़ी, कोई महंगा गैजेट, तो हम बिना कंपैरिजन किए, बिना मोल भाव किए महंगा सामान उठा लेते हैं और जब वो चीज खराब हो जाती है या उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए इट्स बेस्ट टू बाय सेकेंड हैंड। अब जैसे हमने हैबिट नंबर 1 में एग्जाम्पल देखा कि मेरा दोस्त बिना सोचे समझे मार्केट रिसर्च किए बिना शोरूम में घुसा और 15 लाख की गाड़ी ले आया जिसका कोई सेंस ही नहीं था। वहीं अभी रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव ने गाड़ी ली है और क्या आप बिलीव करेंगे, उन्हें सेम SUV सेकेंड हैंड प्राइस पर सिर्फ 8 लाख की पड़ी है। ओनर एक्चुअली बाहर शिफ्ट हो रहा था तो उसने गाड़ी मेरे रिलेटिव को सेल कर दी। अब आप देख सकते हो कि 15 लाख की गाड़ी सिर्फ 8 लाख में, और वो भी पूरे पेपर्स और सारी लीगलिटी के साथ। तो यार सिंपल सी बात है। देखो मैं आपको यहाँ चिंदी चोरी करने के लिए नहीं कह रहा कि हर छोटी चीज भी सेकेंड हैंड खरीदो, लेकिन भाई जो बड़े खर्चे हैं, ऐसे खर्चे जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप थोड़ी देर निकालो और सेकेंड हैंड में चेक करो। कार, बाइक, स्कूटी जैसी चीजें आप सेकेंड हैंड परचेस कर सकते हो, वो भी हाई वैल्यू के साथ। अरे बड़े बड़े लोग भी गाड़ियां खरीदने के लिए सेकेंड हैंड ऑप्शन ढूंढते हैं, तो आप नॉर्मल गाड़ियों के लिए सेकेंड हैंड तो परचेस कर ही सकते हो। अब आती है हैबिट नंबर 5, कट डाउन सब्सक्रिप्शंस। देखो यार अभी तक हमने जितनी भी हैबिट डिस्कस करी, हो सकता है उनमें से आप कुछ फॉलो करते हो और कुछ मिस्टेक शायद आप कर भी रहे हो, लेकिन ये जो गलतियां आई एम श्योर आप में से 90% लोग जरूर करते होंगे। अरे आपका क्या, मैं आपको मेरे एक दोस्त का एग्जांपल बताता हूँ। तो जब लॉकडाउन लगा उस टाइम मेरे दोस्त ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था और थोड़े समय बाद जैसे जैसे नई चीज आती गई वो और सब्सक्रिप्शन लेता चला गया। फिर कुछ टाइम बाद ऑफिस खुले, काम शुरू हुआ, वो बिजी हो गया, पर सब्सक्रिप्शन का तो कोई अता पता ही नहीं। ऑटो पे सेट होता है, उसका पैसा हर महीने कट जाता था और वो देख भी कुछ नहीं पाता था। फिर उसने एक दिन कैलकुलेट किया, उसके पास नेटफ्लिक्स, अमेजोन, डिज्नी, टाटा प्ले सारे सब्सक्रिप्शन पड़े हुए थे जिनका मंथली खर्चा 1000 से 1200 तक आ रहा था, जिसमें से देख सिर्फ और नेटफ्लिक्स ही पाता था। और कुल मिलाकर 2 साल तक यही प्रोसेस करता रहा और उसने फटाफट अपने एक्सपेंसेस को मैनेज किया और सिर्फ वही सब्सक्रिप्शन रखा जो वो यूज कर रहा था। तो क्यों उस चीज में पैसा खर्च कर रहे हो जिसका ठीक से यूज भी नहीं कर पाते। इतने सब्सक्रिप्शन को कट आउट करके आप खुद को देख पाओगे कि आप महीने का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट सेव कर लेते हो और बेटर सेविंग कर पा रहे हो। हैबिट नंबर 6, पे टैक्स स्मार्टली। अब नेक्स्ट और सबसे स्मार्ट हैबिट जो 70% इंडियन को नहीं पता वो है पेइंग टैक्सेस स्मार्टली। बहुत से सैलरीड एम्प्लॉइज और स्टार्टअप ओनर बिना किसी नॉलेज के खुद से टैक्स पे करना ज्यादा जरूरी समझते हैं, जिस चक्कर में वो बिना डिडक्शन क्लेम किए 2 से 3000 एक्स्ट्रा पे कर बैठते हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान जिसके लिए सबसे बड़ा इनकम का सोर्स उसकी सैलरी होती है, उसे पहले तो अपनी सैलरी पर डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। फिर वो कहीं कुछ खरीदने जाता है, डिनर करने जाता है तो उसे GST अलग से देना पड़ता है, जिस वजह से उसकी टोटल इनकम का 30% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टैक्स में चला जाता है। और जाने अनजाने में हम वो भी टैक्स दे बैठते हैं जिस पर हम पैसा बचा सकते थे। तो सही तरीके से टैक्स पे करने का तरीका है नंबर 1, सबसे पहले तो राइट टैक्स रिजीम चूज करो जिसमें 7 लाख तक की एनुअल इनकम पर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। नंबर 2, इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट स्कीम जिसमें आपको 1.5 लाख की डिडक्शन मिल सकती है और साथ ही साथ आपका पैसा ग्रो भी होता रहता है। नंबर 3, बाय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें आप 80D के अंदर 25,000 से लेकर 1 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। नंबर 4, इफ यू ओन ए बिजनेस क्लेम एक्सपेंसेस। आपको पता है ये कोड क्यों कहा गया है, रिच पीपल डोंट पे टैक्सेस, इसलिए क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम सैलरी लेते ही नहीं है और ना ही प्रॉफिट्स क्लेम करते हैं और जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं उनको बिजनेस एक्सपेंसेस में शो करते हैं। गवर्नमेंट को उतना ही पैसा देते हैं जितना जायज हो। इनकम टैक्स रूल को फॉलो करके आप महीने का एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हो और देश के स्मार्ट टैक्स पेयर बन सकते हो। हैबिट नंबर 7, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। अब आती है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट की, जिसकी शुरुआत में एक फेमस कोट से करने वाला हूँ। मोस्ट पीपल वर्क हार्ड एंड स्पेंड देयर हेल्थ ट्राइंग टू अचीव वेल्थ, then they retire and spend their wealth trying to get back their
हेल्थ। यानी जवानी में अक्सर लोग पैसा कमाने के लिए अपनी पूरी हेल्थ सेक्रीफाइस कर बैठते हैं और जब वो बूढ़े हो जाते हैं, हेल्थ खराब होने लगती है, तब उसी पैसों को खर्च कर देते हैं अपनी हेल्थ को वापस लाने के लिए। लेकिन अफसोस, ना ही वेल्थ वापस आती है और ना ही वो प्रीशियस टाइम। देखो यार, अपने स्ट्रगल फेज में हेल्थ को इग्नोर करना बहुत आसान बात है। मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे क्या ही होगा, अरे अभी पैसा कमा लेता हूँ, जिम बाद में जाएंगे, हेल्थी डाइट अभी क्यों लूँ, मैं कौन सा बीमार हूँ, बॉडी अभी सही है, जब खराब होगी तब जिम जाऊंगा, महीने का 1500 रुपए क्यों वेस्ट करने। कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स रहती है हम सबकी जब हमें कोई हेल्थ टिप्स देता है। देखो यार, स्ट्रगल करना बुरी बात नहीं है, स्ट्रगल करो, खूब मेहनत करो, लेकिन अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को खराब मत करो। इस वीडियो में मैंने आपको फ्रूगल होना सिखाया, पैसों को किस किस तरह से सेव करना है ये बताया, साथ ही मैंने एडिक्शन से बचने के बारे में भी बताया। और फिजिकली फिट रहकर एक्सरसाइज करके जिम जाके आप इन सभी थॉट्स को और भी अच्छे से प्रोसेस कर सकते हो। 1500 रुपए का जिम का खर्चा आज वेस्ट लग रहा है और जब बुढ़ापे में इस चीज के 1.5 लाख देने होंगे तो आप अपने परिवार पर बोझ बन जाओगे। तो सबसे पहली सेविंग्स अपने लिए करो, अपनी हेल्थ अच्छी बनाओ, फिजूल खर्चे अवॉइड करो, हेल्थी खाना खाओ, क्योंकि आपके पास हजारों प्रॉब्लम हो सकती है जब तक आपकी कोई एक हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, और बाद में वही एक हेल्थ प्रॉब्लम ही हजारों प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती है, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। इसलिए इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। तो फाइनली इन सभी 7 हैबिट्स में से कौन सी हैबिट आपके अंदर है और कौन सी हैबिट आप जरूर फॉलो करना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और एम स्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.